हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संविधान के 1500 एमसीक्यूज की। ये जो 1500 एमसीक्यूज हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और साथ ही साथ हमने कई ऐसे क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया है जिनके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। मैं आपको बता दूं कि ये 1500 क्वेश्चन हम 15 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हम 3 पार्ट की बात कर चुके हैं, ये हमारा चौथा पार्ट है। आज हम फिर से 100 क्वेश्चन की बात करेंगे जिनमें लगभग 10 मिनट का टाइम लगेगा। यदि आपने संविधान पढ़ लिया और आप रिवीजन करना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा सिद्ध होगा। और इसके अलावा यदि आप कम समय में भी तैयारी करना चाहते हैं तो भी ये आपके लिए बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लाने वाला है। चलिए हम बात करते हैं चौथे पार्ट के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष भूपेश चंद्र बनर्जी थे तो वह पुनः कब और किस राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे? ये 1892 में इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष बने। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 17 में है। अस्पृश्यता से मतलब होता है छुआछूत। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त हुए? तो ये नियुक्ति से 6 वर्ष बाद या फिर 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त होते हैं। अगला क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? ये राष्ट्रपति करते हैं। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष बताता है कि ये धन विधेयक है, अन्यथा नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय आत्मा कहा है? तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 है उसे कहा है। किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? तो मंत्रिपरिषद से उसे त्याग पत्र देना होता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन जारी करता है? ये निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत इसका प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो ये प्रधानमंत्री के पास होती है। किसने कहा कि राज्य कानून की संतान और जनक दोनों है? तो ये मैकाइवर का कथन है। भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? तो ये मोरारजी देसाई थे। भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन किसने किया? तो ये मदन मोहन मालवीय ने। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत संसद राज्य की सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बना सकती है? तो ये अनुच्छेद 249 में इसका प्रावधान है। किस संवैधानिक पद धारक को जो कि संसद का सदस्य नहीं होता है, संसद के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सकता है? तो ये महान्यायवादी होता है जो संसद की किसी भी बैठक पर अपना मत दे सकता है और हिस्सा ले सकता है। लोकसभा में किस विधेयक पर आम बहस किस स्तर तक पर होती है? तो ये जो द्वितीय वाचन होता है उस पर बहस होती है। अन्याय का जन्म वहां होता है जहां समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है, और इसी तरह जब असमानों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, यह कथन किसका है? तो यह अरस्तू का है। भारतीय संविधान सभा को आयोजित एवं संगठित करने का वैधिक आधार था? तो ये कैबिनेट मिशन 1946 में जो आया था। भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल एवं लोकायुक्त संस्था की स्थापना की सिफारिश किस वर्ष की थी? तो ये 1967 में की थी। भारत में व्यय का लेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? तो ये महालेखाकार का होता है। किसकी अनुमति के बिना राज्य के विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं होता है? तो ये राज्यपाल की अनुमति के बिना। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। जब नई सरकार गठित होती है तो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होता है वो राष्ट्रपति के लिए अभिभाषण तैयार करता है, जो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन के द्वारा इसे पढ़ता है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार होना है। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है? तो कम से कम 6 महीने के पहले उसे अपना बहुमत पारित करना होता है किसी भी क्षेत्र से, अन्यथा उसे पद त्याग करना होता है। किस राज्य का लोकसभा या राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व? तो उत्तर प्रदेश का। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? तो भारत का जो महान्यायवादी होते हैं जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा होता है? तो 7वीं अनुसूची जो है उसमें तीनों अनुसूचियां के बारे में बताया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस राज्य का सबसे अधिक है और ये कितना है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक बहुमत है जो 31 है। राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से हैं। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं, मतलब सांसद और विधायक, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 149 में है। संविधान के किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? तो ये 10वीं अनुसूची में प्रावधान है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मतदान का तात्पर्य क्या है? तो ये सभी विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा होता है।
पंचायतों को सुपुर्द विषयों की सूची संविधान की किस अनुसूची में है? तो ये 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। पंचायतों के निर्वाचन कितने समय में होते हैं? तो ये 5 वर्ष में होते हैं। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? तो ये संसद के पास है। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के पश्चात करता है? तो ये प्रत्येक 2 वर्ष के बाद। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना किसने की थी? ये राष्ट्रपति ने की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कितने और अन्य न्यायाधीश होते हैं? तो ये 30। मैं बता दूं कि अब संख्या बढ़ गई है, ये 34 हो चुकी है। भारत में द्विसदन वाले कुल कितने राज्य हैं? तो 6 हैं। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कुल कितने स्थान आरक्षित हैं? तो ये 79 है, 79। लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? ये केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। अगर लक्षद्वीप में कुछ होता है तो वो केरल हाई कोर्ट में अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं। आम चुनावों में कोई प्रत्याशी कितने संसदीय स्थानों में चुनाव लड़ सकता है? तो अधिकतम 2 सीटों पर। राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों पर कौन निर्णय लेता है? ये सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेता है, उच्चतम न्यायालय। संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संविधान संशोधन विधेयक 1976 द्वारा किस शब्द समूह को लाया गया? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये शब्द जोड़े गए थे। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों और न्यायिक समीक्षा के प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संघ में अपशिष्ट विषय किस सरकार के पास होती हैं? जिन्हें अपशिष्ट शक्तियां कहते हैं, ये केंद्र सरकार के पास होती हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में वर्णित है? ये भाग 20 में है, जो अनुच्छेद 368 में है। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में राज्यसभा के। किस राज्य के विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने स्थानीय निकायों या नगर पालिका से निर्वाचित होते हैं? तो विधान परिषद में 1/3 सदस्य जो है वो लोग नगर पालिका से निर्वाचित होते हैं। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, जिसे मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा बोलते हैं, ये कब बनाया गया? तो ये 1971 में बनाया गया। 1958 में सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रयोग के तौर पर लागू किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश में। 14वीं लोकसभा में राष्ट्रीय जनता दल के कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? तो ये 23 सदस्य हुए थे। संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा दमन द्वीप का भारत का अंग बना लिया गया? तो इन्हें जो 12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था, तब गोवा और दमन और दीव भारत के हिस्से बना लिए गए थे। भारतीय संविधान निर्माण के लिए गठित संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये वी.एन. राव थे। संविधान सभा के सलाहकार वी.एन. राव थे। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन करता है? ये चुनाव आयोग करता है। भारत के राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया गया? तो ये 1950 में किया गया। अगला क्वेश्चन कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 15 है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करते हैं। हिंदू आचार संहिता विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री का किस राष्ट्रपति का विरोध हुआ था? तो ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जो जवाहरलाल नेहरू थे, उनके बीच। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो ये अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहते हैं? ये शून्यकाल कहलाता है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन एवं शक्ति की विनिमय करने के लिए विधि बनाने की शक्ति किसको है? ये संसद को होती है। भारत में निर्वाचित आयोग किसके लिए चुनाव कराता है? तो ये संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति के लिए, मतलब सभी के लिए कराता है। किसके लिखित निर्णय की प्राप्ति पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? ये केंद्रीय जो मंत्रिमंडल परिषद होती है, जब वो लिख कर देती है तभी राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है। राज्यपाल विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 1 सदस्य को ही करता है। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एवं सरकारी अफसर करता है, जिसे कहते हैं तो वो प्रखंड विकास अधिकारी होता है। संविधान के किस अंश में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विस्तार से चर्चा हुई है? तो जो राष्ट्रीय नीति के दिशा सूचक सिद्धांत होते हैं उन पर। भारत में नई अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये राज्यसभा को है। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित होता है तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि का अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो ये इसका प्रावधान अनुच्छेद 18 में है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का क्या नाम है? तो ये बलवंत राय मेहता समिति है। विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है?
10 वर्ष तक भारत के निवास करना आवश्यक होता है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 में है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को केवल कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो ये संपत्ति के अधिकार को है। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान का हृदय आत्मा कहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32, उसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा या हृदय कहा है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं देने का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 20 में है। मतलब किसी ने अगर एक से अधिक दंड की अपराध किए हैं तो उसे एक ही दंड दिया जा सकता है जो लॉन्ग टर्म हो सकता है। संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो ये 11 मूल कर्तव्य है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों के बारे में बताया गया है? तो 149 में, अनुच्छेद 149 में। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। चलिए हम अपना चौथा पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब 5वें पार्ट की बात हम कल करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको ये वीडियो कंटिन्यू मिलते रहे। चलिए मैं यहीं अपनी बात खत्म करता हूँ।